यह सच है कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल हमारी सांसों के साथ ही चलता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सांसों में ही एक गहरा रहस्य छुपा है? एक ऐसा रहस्य जिसे समझकर न केवल आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से वश में कर सकते हैं, बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी जान सकते हैं। आइए इस अद्भुत रहस्य की यात्रा पर चलें, जहां हर सांस आपको एक नया रहस्य सिखाएगी। सांस केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह प्राण ऊर्जा का स्रोत है। यह वही ऊर्जा है जो हमारे शरीर को गति देती है, हमारे विचारों को जन्म देती है और हमारे अस्तित्व को जीवित रखती है। प्राचीन योगियों और ऋषियों ने सदियों पहले इस रहस्य को समझ लिया था। उनका मानना था कि जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लिया, उसने जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। वे जानते थे कि सांस केवल हवा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जब हम इसे सही तरीके से नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हैं, चाहे वह शारीरिक, मानसिक हो या आध्यात्मिक। हर इंसान एक दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेता है। लेकिन क्या आपने कभी अपनी सांसों पर ध्यान दिया है? जब आप खुश होते हैं तो आपकी सांसें हल्की और धीमी हो जाती हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो यह तेज और उथली हो जाती है। यही नहीं, जब आप ध्यान में लीन होते हैं तो आपकी सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि वे अदृश्य लगने लगती हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को जीने के लिए एक निश्चित मात्रा में सांसें मिलती हैं। यदि आप अपनी सांसों की गति को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि योगी वर्षों तक जीवित रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों के रहस्य को समझ लिया था। सांसों पर नियंत्रण कैसे करें? संबिका प्राणायाम, सांस नियंत्रण का अभ्यास। प्राणायाम का अर्थ है प्राण ऊर्जा का विस्तार। जब आप गहरी और लयबद्ध सांस लेते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। कुछ प्रमुख प्राणायाम अभ्यास। अनुलोम विलोम, यह नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। भस्त्रिका, यह फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है। कपालभाति, यह पेट और दिमाग को शुद्ध करने वाला प्राणायाम है। सांस और चेतना का संबंध, जब आप अपनी सांसों को शांत करते हैं तो आपका मन भी शांत हो जाता है। ध्यान और सांस की एकता आपको उच्च मानसिक शक्तियों, साइकिक पावर्स तक पहुंचा सकती है। मृत्यु पर विजय का मार्ग। योगियों के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति की सांसें बहुत धीमी हो जाती हैं। यदि कोई अपनी अंतिम सांस को संवेदनशीलता से पकड़ ले तो वह मृत्यु को भी पार कर सकता है। सांस और नाड़ियों का रहस्य। भारतीय योग परंपरा के अनुसार मानव शरीर में 92,000 नाड़ियां होती हैं। इनमें से 3 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। एड़ा नाड़ी, इसे चंद्र ऊर्जा कहा जाता है, यह मानसिक शांति और ठंडक प्रदान करती है। पिंगला नाड़ी, यह सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है और शारीरिक शक्ति व सक्रियता को बढ़ाती है। सुषुम्ना नाड़ी, यह सबसे रहस्यमयी नाड़ी है। जब यह सक्रिय होती है तो आध्यात्मिक जागरण संभव हो जाता है। योगियों का कहना है कि सांसों के सही प्रयोग से हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी शक्ति और सांस। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र, रीढ़ की जड़ में सोई रहती है। जब कोई व्यक्ति अपनी सांसों पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है तो यह शक्ति जागृत होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। यह अवस्था मृत्यु से परे जाने की कुंजी मानी गई है। कुंडलिनी जागरण के चरण। गहरी सांसों से मन को स्थिर करना, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना, ऊर्जा को धीरे धीरे मूलाधार से सहस्रार चक्र तक उठाना। समाधि, अमृतत्व की अवस्था। योग शास्त्रों में कहा गया है कि सांसों की गति जितनी धीमी होती है, जीवन उतना ही दीर्घायु होता है। समाधि एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति की सांसें लगभग निलंबित हो जाती हैं और मन पूरी तरह से शून्य में विलीन हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र, मृत्यु पर विजय का उपाय। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत प्रभावी माना जाता है। मंत्र: AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम।
उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और उसकी प्राण ऊर्जा संरक्षित रहती है। सांसों की अंतिम रहस्य की चाबी। 1. सांसों की गणना। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को सीमित सांसें मिली हैं। यदि आप अपनी सांसों को धीमा कर लेते हैं तो आपका जीवन लंबा हो जाता है। प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपाल भाती जैसे प्राणायाम से सांसों की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। सुषुम्ना जागरण। जब आपकी सांसें दोनों नासिका से समान रूप से प्रवाहित होने लगती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यही वह द्वार है जिससे मृत्यु पर विजय संभव है। क्या आप तैयार हैं अमृत्व की ओर बढ़ने के लिए? यदि आप अपनी सांसों को साध लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा। आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकेंगे। सांसें ही आपके जीवन की चाबी हैं। इन्हें समझिए, इन्हें साधिए और मृत्यु पर विजय प्राप्त कीजिए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।